आज हम भी इस वीडियो में ये जरूर कहेंगे कि गरीब की सुनवाई नहीं। या तो आपको अपना काम कराने के लिए कुछ हाथ मिलाना पड़ेगा, हाथ मिलाना आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं, या फिर किसी लीडर्स, किसी सीनियर ऑफिसर्स के पास से आपको फोन कराना पड़ेगा। लेकिन इस वाक्य में एक चीज देखने को मिली कि जब दो इमारतों में पुलिस की दो बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी इमारत आप एक हमारे पीछे देख रहे हैं पुलिस स्टेशन बस स्टैंड, उसके बाद एक बहुत बड़ी इमारत पुलिस स्टेशन नवाबाद, दोनों जगह जब ये गरीब जाता है जिसके साथ मारपीट होती है, स्नैचिंग होती है, फोन स्नैच हो जाता है, उसके बावजूद कार्रवाई दूर की बात है, एप्लीकेशन के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती। जीरो एफआईआर को छोड़िए, एक रूटीन एफआईआर भी रजिस्टर नहीं की जाती। यशपाल जी, आप मुझे बताइए कि 27 तारीख आपके साथ हुआ क्या था? मुझसे क्या था, उसका नंबर पे फ़ोन किया, वो उठाया नहीं उसने। फिर मैं बोला मुंशी को, मैं मुंशी साहब ऐसे करो, मेरा फ़ोन भी उनके पास है, मेरे नंबर पे कॉल करो, मैं नंबर दिखाता हूँ, वो चुक लेंगे। जब मेरे फ़ोन नंबर पे उसने कॉल की, उसने फ़ोन उठाया, कहता है ऐसी बात है, आपने फ़ोन छीना तो इधर आ जाओ, मैं मुंशी बोल रहा हूँ। अका नहीं, हम उधर आओ, हम उधर काम करवाना गाड़ी का पहले। मुंशी बोल रहा है, मैं हम मुंशी बोल रहे हैं, जल्दी इधर आ जाओ। कह रहा है हम नहीं आएंगे। मुंशी को भी मना कर? हाँ, उसने फ़ोन काट दिया। मुंशी कह रहा है कोई बात। आपको लग रहा था उन्होंने नशा किया या कुछ? सर नशा किया तो मैं गाड़ी में बैठा था, पीछे गाड़ी में बैठे, आगे दो बंदे थे, उसका तीसरा बंदा हमारे ऑटो में था पीछे। उसने बड़ी गोल फ्राई की डब्बी रखी थी साइड पे, चिप से उसमें सामान काफ़ी था, उसमें बैठा। हम इधर उतर गए, है नशे में थे, तीनों नशे में थे। पहले जीवल भेजा था या इधर ही भेजा सर? हाँ, उसने फ़ोन किया था इसको, इधर एसएचओ को, कह रहा कोई बात नहीं, इधर भेजो उनको। मैं इधर आया था, एसएचओ ने बोला था मुंशी को, ऐसे करो आप फ़ोन दे दो इसको, जहाँ से मर्जी लगाओ फ़ोन दो। क्या दुकान दे देंगे सर। अब सोमवार की बात है, अब फिर फ्राइडे आ गया आज, अभी तक कोई फ़ोन नहीं है। हर गरीब बंदे सर, हम कहाँ से लेंगे फ़ोन? पहले भी 2 महीने लगा के एक साथ 8,000 का फ़ोन लिया था। चैनल वन के साथ आप लोग एक बार फिर जुड़ चुके हैं और आज एक खबर का फॉलोअप लेकर हम पहुंचे हैं आप तक। लेकिन जगह वही है जहां से हम खबर कर रहे हैं, जहां पर हमने पहले भी की थी। क्या कुछ पूरा वाक्य है, पहले हमने अपनी जुबानी सुनाया था, आज जो उस वाक्य के विक्टिम थे उनकी जुबानी आप सुनिए कि 27 तारीख को इंसिडेंट हुआ था और क्लियर कट क्राइम इंसिडेंट हुआ था। उसके बावजूद भी हमने खबर भी की और ये व्यक्ति जो हैं ये पुलिस की सभी इमारतों तक पहुंचे, एक नहीं दो थाना में पहुंचे, और हैरानगी की बात यह है एसपी ऑफिस भी पहुंचे। रिटर्न में एप्लीकेशन ना सिर्फ थाना में बल्कि एसपी ऑफिस भी दी, उसके बावजूद भी हिस्से जो है कुछ नहीं आया। हिस्से इन द सेंस अगर हम बात करें तो कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। ना तो एफआईआर लगी, ना क्रिमिनल्स के खिलाफ, सो कॉल्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई, और ना ही जिनका मोबाइल जो है वो स्नैच किया गया था, ना ही वो रिकवर हुआ। क्या कुछ पूरा वाकया है, इनसे जानेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। यशपाल शर्मा। यशपाल जी, आप मुझे बताइए कि 27 तारीख आपके साथ हुआ क्या था? सर हम नरवाल में गए थे मोबाइल लेने, बोट के डब्बे लेने गए थे सर। हम जब विक्रम चौक पहुँचे, उससे आगे जहाँ पुल ख़त्म होता है, खड्डा था हमारा, आगे ऑटो नहीं चल रहा था, धीरे धीरे दो पीछे से बड़ा गाड़ी वाला आया, साथ में ऐसे करके दोरी करके लगा गया। आगे कुछ गाड़ी लगी नहीं थी, कुछ नहीं, ऐसे दोरी लगा के मुझे बाहर निकाला, उसने गलमे से पकड़ के ड्राइवर को भी बाहर निकाला। कहते चलो बैठो गाड़ी में। हमें पहले बोला क्या होगा, क्या गाड़ी का शीशा टूट गया है। कौन सा शीशा टूट गया? साइड पर शीशा टूट गया। मैं सर इधर जाम लग गया, कोई शीशा नहीं टूटा है, जाम लग रहा है, पीछे जाम लग गया था। मैं आगे जाके बात करो जो भी है, आप इधर आओ, गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठ गया, ड्राइवर को कहा चलो आप तो ऑटो लाओ। जहाँ इंदिरा चौक पहुँचे, फ्लाईओवर जहाँ बख्शीनगर से नीचे उतरते हैं, उधर साइड में उसने गाड़ी लगा ली। पीछे पीछे ऑटो रहा था, ऑटो वाला पीछे रुक गया, 3 बंदे थे, तीनों बाहर निकल गए। कहता भैया जी शीशा टूट गया, शीशे के पैसे भरने पड़ेंगे आपको। मैं ऐसे भैया कहाँ शीशा टूटा, शीशे की ऑटो लगा नहीं था। मैं कहाँ शीशा टूटा है, शीशा टूट गया है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ कंपनी में, किस तरह का शीशा है। उसने फ़ोन निकाला तो कहाँ किया, कहाँ नहीं। भैया वो 10,000 का शीशा है, 10,000 भर दो। मैं भैया हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम कहाँ से भरेंगे, कोई शीशा किराया की नहीं हुआ था कि नहीं आप पैसे दो मुझे, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, पैसे दो मुझे, जल्दी करो। मैं भैया पैसा का नहीं है, हम जिसका माल है बाबू को फ़ोन करते हैं, अभी बाबू आएगा खुद देखेगा क्या है, शीशा टूटा है कि या नहीं टूटा। नहीं हम बाबू की कोई बात नहीं, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ,
मैं मेरे पास पैसा नहीं है भैया। मैं जैसे फ़ोन निकाला बाहर, मैं बाबू को फ़ोन कर रहा था, उसने कहा फ़ोन काटो। मैं 1 मिनट बाबू से बात हो रही है, उसने फ़ोन मेरे से ले लिया। उससे बाबू से बात कर रहा था, उसने फ़ोन फिर काट दिया। मैं भैया फ़ोन तो दे दो, कहता नहीं 1 मिनट पहले मुझे पैसे दोगे फ़ोन मिलेगा। मैं पैसा भैया मेरे पास नहीं है, कहता है नहीं फ़ोन ही मिलेगा फिर। मैं नहीं भैया मेरे पास पैसा है नहीं, तो फ़ोन है, फ़ोन मैं अपने लिए रखा है। बाबू से बात करता हूँ, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम इधर ही रुकेंगे। कह रहे हैं कोई बाबू का नंबर दो। मैं 1 मिनट मुझे फ़ोन दिखाओ, मैं पासवर्ड दिखा के उसको कॉल करता हूँ। नहीं मुझे अपना पासवर्ड खुद दिखाओ। मैं उसको पासवर्ड बोला, उसने पासवर्ड खोल के फ़ोन किया, पता किया या नहीं किया। 1-2 बार बोला हेलो हेलो हेलो, वो उसने फ़ोन करा, आपका बाबू फ़ोन ही चौक रहा है। मैं भैया मुझे दो, क्यों नहीं चौक रहा है फ़ोन। उसने फ़ोन उठाया, ऊपर पुलिस वाला था साहब ने, ऊपर खड़ा था। कह रहा क्या बात हो रही है? मैं सर ऐसे बात हुई। कह रहा ऑटो गाड़ी लग गई है, गाड़ी कुछ नहीं लगी है। कह रहा पैसे दो पैसे दो। तो उसने पुलिस वाले ने आकर ऊपर आ जाओ, तो आप सभी आ जाओ ऊपर। उसने जब पुलिस वाले ऊपर देखा तो उसने तीनों बैठे बीच, फ़ोन उठाया जेब में, भाग गए। मतलब वो लड़के वहां से फोन लेके आपका भाग गए, भाग गए सर। और ये हुआ बस स्टैंड के आसपास का एरिया? जी सर, सामने पार पे। ठीक है, और उसके बाद जिस पुलिस वाले ने बुलाया उसने आपकी मदद की? हाँ सर, मैं ऊपर गया था, कहता क्या बात हो गई? ट्रैफिक पुलिस के थे वो? नहीं सर, JKB। अच्छा ठीक। हाँ, मैं उधर गया था। मैं सर ऐसे बात हो गई, कह रहा है गाड़ी लग गया था, गाड़ी तो लगी नहीं है। मैं सर वो पैसे मांग रहे थे, मेरा फ़ोन छीन के ले गए। उसने जब गाड़ी निकल रहे थे उन्होंने उससे ऐसे किया, फ़ोन का उसका फ़ोटो ले लिया गाड़ी का। मेरे पास तो फ़ोन ही था, ड्राइवर का पूछ रहे थे फ़ोन। ड्राइवर को धक्का मारा, उसको उधर पार्किंग के साथ में बजा था वो। मतलब उस पुलिस वाले ने मदद की, नंबर लिया, आपको नंबर नंबर लिया दिया। सर, उसके बाद आप कहाँ गए? वो ट्रैफिक वाले आए, उसने नंबर दिया पुलिस वाले ने, उसने पूरी डिटेल निकाली गाड़ी की। वो कहते हैं जाओ पुलिस चौकी बस स्टैंड, उसको ये जो ये पीछे थाना है, इसी थाने में आया? इसी थाने में पर्ची दो, पर्चा दो, उसमें रिपोर्ट दो, वो करेंगे जो फैसला होगा। हम इधर यहाँ पे सुना मैंने आपको लड्डू खिलाए, लड्डू जहाँ कराए इंद्र जो जब लेकिन फोन नहीं दिया? कौन नहीं दिया सर। क्या किया? इसने बोला जाए ये हमारा एरिया नहीं पड़ता है, उधर वाला, और नीचे चले नेहरू मार्केट में, वो नीचे जिबल में। हम उधर गए, शाम को गए थे उधर, मिले मुंशी के पास मिले, तो मुंशी कह रहा है ऐसे, उसको फ़ोन किया, मुंशी ने भी फ़ोन किया। मुंशी कहता है उसका नंबर पे फ़ोन किया, वो उठाया नहीं उसने। फिर मैं बोला मुंशी को, मैं मुंशी साहब ऐसे करो, मेरा फ़ोन भी उनके पास है, मेरे नंबर पे कॉल करो, मैं नंबर दिखाता हूँ, वो चूक लेंगे। जब मेरे फ़ोन नंबर पे उसने कॉल की, उसने फ़ोन उठाया, कहता है ऐसी ऐसी बात है, आपने फ़ोन छीना तो इधर आ जाओ, मैं मुंशी बोल रहा हूँ। कहा नहीं हम उधर आओ, हम उधर काम करवाना है गाड़ी का पहले। मुंशी कह रहा मैं हम मुंशी बोल रहे हैं, जल्दी इधर आ जाओ। कह रहा हम नहीं आएंगे। मुंशी को भी मना कर? हाँ, वो उसने फ़ोन कर दिया। मुंशी कह रहा कोई बात नहीं। आपको लग रहा था उन्होंने नशा किया या कुछ? सर नशा किया तो मैं गाड़ी में बैठा था, पीछे गाड़ी में बैठे थे, आगे 2 बंदे थे, उसका तीसरा बंदा हमारे ऑटो में था पीछे। उसने बड़ी गोल फ्राई की डब्बी रखी थी साइड पे, चिप्स उसमें सामान काफ़ी था, उसमें बैठा। हम इधर उतर गए, है नशे में थे, तीनों नशे में थे, हल्की उम्र में थे। जब उधर गए तो उधर मुंशी कह रहा था, तो अब मतलब वहां पे जब आपने पुलिस का दरवाजा बस स्टैंड में खड़काया, फिर नवाबाद में खड़काया, तो वहां कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ। उसके बाद आप 2 दिन के बाद कहाँ गए? हम दोबारा सर ऊपर गए थे, परेड कहाँ पे? एसपी ऑफिस? वहाँ भी हमने पर्ची दी उसको, एप्लीकेशन दी? हाँ एप्लीकेशन दी। उसने सब उसने स्टेप लगा के इधर भेज दिए। कहाँ भेजा था? जीवल? नहीं सर, बस स्टैंड में। पहले जीवल भेजा था या जा इधर ही भेजा सर। इधर ही भेजा? हाँ, उसने फ़ोन किया था इसको, इधर HHO को, कह रहा कोई बात नहीं इधर भेजो उनको। मैं इधर आया था, ऐसा तो बोला था मुंशी को, ऐसे करो आप फ़ोन दे दो इसको, जहाँ से मर्जी लगाओ फ़ोन दो। क्या दुकान दे देंगे सर। अब सोमवार की बात है, अब फिर फ्राइडे आ गया आज, अभी कोई फ़ोन नहीं है। हर वो गरीब बंदे सर, हम कहाँ से लेंगे फ़ोन। पहले भी 2 महीने लगा के एक साथ 8,000 का फ़ोन लिया था। हमारी लड़कियाँ 2 स्कूल में पढ़ती हैं ऑनलाइन, हम अपने पास फ़ोन रखा है, शाम को जब मैसेज आता है शाम को घर भेजते हैं, वो पढ़ती है। अब सैंपल फ़ोन है, सैंपल भी नहीं चल रहा है। कहाँ के रहने वाले? हम चौकी जोरा से। चौकी जोरा से यहाँ आए हो दिहाड़ी लगाने? क्या सर, दिहाड़ी लगाएंगे। उसके बावजूद जब पुलिस के एंड से आपके हल नहीं हुआ, 7 दिन हो गए, नहीं आपने मुझे, कल मेरे साथ पुलिस ने कोशिश की ये लड़के कौन है पता करने की? नहीं सर, वो कहते हैं कि क्या गुंडे हैं, क्या है क्या नहीं। वो पहले भी इसकी दर्ज हुई है। वो ये किसने कहा कि इनके खिलाफ पहले भी दर्ज हुआ? ये मुंशी ने किया, बस स्टैंड वाले। यहाँ बस स्टैंड में? जी जी। तो आपने सुना किस तरह से। आज हम भी इस वीडियो में ये जरूर कहेंगे कि गरीब की सुनवाई नहीं है। या तो आपको अपना काम कराने के लिए कुछ हाथ मिलाना पड़ेगा, हाथ मिलाना आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं, या फिर किसी लीडर्स, किसी सीनियर ऑफिसर्स
के पास से आपको फोन कराना पड़ेगा। लेकिन इस वाक्य में एक चीज देखने को मिली कि जब दो इमारतों में पुलिस की दो बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी इमारत आप एक हमारे पीछे देख रहे हैं पुलिस स्टेशन बस स्टैंड, उसके बाद एक बहुत बड़ी इमारत पुलिस स्टेशन नवाबाद, दोनों जगह जब ये गरीब जाता है जिसके साथ मारपीट होती है, स्नैचिंग होती है, फोन स्नैच हो जाता है, उसके बावजूद कार्रवाई दूर की बात है, एप्लीकेशन के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती। जीरो एफआईआर को छोड़िए, एक रूटीन एफआईआर भी रजिस्टर नहीं की जाती। उसके बाद सवाल यहां खड़ा होता है कि सुपरिटेंडेंट पुलिस सिटी नॉर्थ के ऑफिस जाता है, जो कि अपनी ऑनेस्टी, अपने काम के लिए माने जाते हैं, लेकिन उनके ऑफिस से स्टैंप लगती है, डायरेक्शंस होती हैं कंसर्न एसएचओ को, उसके बावजूद भी आज 3 दिन हो गए, ये आदमी जो है आज इसकी आंखों से आंसू निकलने को थे।